हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्साकेम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारी खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग का डिस्कशन होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की शुरुआत कैसे हुई? ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो डिस्कवर किया वो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया। किसने किया? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया। ठीक, विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, जिसने 1912 में नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। विक्टर मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की डिस्कवरी के लिए इसे क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1912 में। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट को किससे? RMGX से। ठीक है, जहां पे एक्स इन जनरल जो लेते हैं Cl और Br लेते हैं जनरली। ठीक, और R हम लोग लेते हैं एल्काइल ले सकते हैं, या फिर हम लोग एराइल ले सकते हैं, या फिर हम लोग एलाइल ले सकते हैं, या फिर हम लोग विनाइल ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम लोग आर को कुछ भी ले सकते हैं, और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो क्या है? RMGX है। RMGX को हम ये कह सकते हैं कि RMGX जो है हमारा, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटेलिक लिखना था, मेटेटिक लिख गया, मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन एंड मेटल हैज द बॉन्ड। कार्बन एंड मेटल हैज द बॉन्ड। लिख लो भाई, फटाफट लिखते चलो, साथ में खत्म हो जाएगा लेक्चर, है ना। कार्बन एंड मेटल हैज द बॉन्ड। तो अगर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और भी तुमने सुने होंगे, जैसे गिलमन्स रिएजेंट सुना होगा, R2CD सुना होगा, RLI सुना होगा, या R2CuLi सुना होगा, गिलमन्स रिएजेंट। तो ये सारे क्या है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट को अलग से पढ़ना पड़ता है और ये जरूरी है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही? इतनी आसानी से नोट करो इसे, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात करो, फटाफट लिखो इसे, फिर आगे बात करते हैं। अगर हम किसी गिवन हेलोजन के लिए करें बात, फॉर अ गिवन हेलोजन करते हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन हेलोजन, अगर हम गिवन हेलोजन के लिए बात करें तो जो ऑर्डर आता है वो CH3 आता है, फिर CH2 CH3 आता है, CH2 CH5 आएगा। फिर जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप होगी ये ऑर्डर क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती जाती। एंड फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप, अगर गिवन एल्काइल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या आता है? RI के लिए सबसे तेज होगी रिएक्शन, फिर RBr, फिर RCl, और उस तरह से फिर RF के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका भी बात कर लेते हैं, और पॉसिबल मैकेनिज्म भी देख लेते हैं ना। तो बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग RX की रिएक्शन किससे करा दें? हम लोग RX की रिएक्शन करा दें अगर, किससे? Mg और ट्राई ईथर से। Mg और ईथर से करा दें तो इससे RMGX बन जाएगा। तो R पे माइनस आ जाएगा, MgX पे प्लस आ जाएगा, तो RMGX बन जाएगा। ठीक, अब RMGX को लिखने की दो पॉसिबल मैकेनिज्म है। ठीक, इसकी क्या है? दो पॉसिबल मैकेनिज्म है। तो लिख लो, पहले ये नोट कर लो, फिर आगे लिखते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, देयर आर टू पॉसिबल मैकेनिज्म। आगे लिखते हैं, अगले स्लाइड में लिख देंगे, देयर आर टू प्रोबेबल मैकेनिज्म्स हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म किसी को नहीं पता है, तो प्रोबेबल मैकेनिज्म लिखी जा सकती है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली नोन नहीं है। ठीक है, प्रोबेबल मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंफर्म पाथ नहीं है, लेकिन प्रोबेबल है, इसलिए लिख रहे हैं। तो जैसे अगर हम लिख दें कि RX था और इसकी रिएक्शन Mg से कराई, RX था और इसकी रिएक्शन Mg से कराई, तो ये इधर आया, ये इधर चला गया, और ये जुड़ गया आपस में आके। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? R के ऊपर माइनस आ गया, Mg के ऊपर X के साथ प्लस आ गया। ये पहला पाथ है, फर्स्ट पाथ। ठीक, RMGX बन गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है जो वो रेडिकल पाथ है। क्या है? रेडिकल पाथ है। क्या है? रेडिकल पाथ है। इस रेडिकल पाथ में क्या होगा कि 2RX Mg के साथ मिलके R रेडिकल बना दें, और Mg X2 बना दें, R R बना दें,
आर आर बना दे और MgX2 बना दे। ठीक, जो MgX2 है वो दूसरे Mg के साथ मिलके MgX रेडिकल बना दे। ठीक, जो RX मिला था वो MgX रेडिकल के साथ रिएक्शन करे। अब जो RX मिला था वो इनिशियल, वो MgX के साथ रेडिकल रिएक्शन करे और क्या बना दे, R रेडिकल बना दे और MgX2 बना दे। ठीक, और ये R रेडिकल दूसरे MgX रेडिकल के साथ मिलके, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो R पे माइनस आ जाए, Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे दे और प्लस X बना दे। तो ये 2 प्रोबेबल मैकेनिज्म है और दोनों कंफर्म नहीं है, बोथ आर नॉट कंफर्म्ड। मैं तो क्लियरली लिख रहा हूं आर नॉट कंफर्म्ड, यानी कि तुम्हें इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बोथ आर नॉट कंफर्म्ड। ठीक, सही है। तो मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखने की सोचेंगे। जब मैकेनिज्म नहीं लिखोगे और डायरेक्टली लिखने की प्रोडक्ट सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपल सिंपल सीधी सीधी रिएक्शन लिख सकते हैं कि RX की रिएक्शन सीधे अब क्या किससे हुई, Mg से हुई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इनर्ट सॉल्वेंट लेना है तो RMgX बन गया इससे। ठीक, RMgX बन गया इससे। तो हम इन्हें कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, है ना। तो यहाँ पे Br ले लें, Mg ईथर लिख दें, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। कोई सा भी ले लो, एल्काइल हैलाइड कोई सा ले लो, यहाँ पे Br लगा लो, यहाँ पे Mg ईथर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिला और MgX बन गया, यहाँ पे MgBr बन गया, सॉरी MgBr बन गया। तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो सरल सरल है, आराम से जल्दी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल में देखो क्या करें, यहाँ पे एक Cl और लगा लेते हैं। तो Mg ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा इससे, ठीक। अगला देखते हैं, बात समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी तरह से अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें, सीधे क्लोरोबेंजीन ले लें तो क्या हो जाएगा, Mg ईथर के साथ, क्लोरोबेंजीन में Mg ईथर के साथ क्या बन जाएगा, माइनस MgCl बन जाएगा, बन जाएगा। इसी तरह से और भी ले लो तुम, जो कुछ लेना चाहो, तुम्हारा जो दिल करे, अगड़म बगड़म कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्लोरीन लिख लो तो इससे Mg ईथर से क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और MgCl आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो पा रहा है ये तो, मतलब कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अगला देखो, यहाँ पे ले लें, मान लो Br ले लें और Mg ईथर से रिएक्शन करा दें इसकी। जब Mg ईथर से इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और MgBr आ जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई बिल्कुल आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अगर इसे जोड़ना चाहो तो यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, अब अगर मोनोहेलाइड प्रेजेंट है तो हमने एलाइल से कर ली, विनाइल से कर ली, फिनाइल से कर ली, सबसे करके दिखा दी, आराम से रिएक्शन हो पा रही है। अब अगर हमें डाईहेलाइड्स प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, अगर हमें रिएक्शन में डाईहेलाइड्स प्रेजेंट हो तो क्या होगा, ये बात करनी है। इफ डाईहेलाइड्स आर प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन। ठीक, तो लिख लेते हैं, व्हेन डाईहेलाइड्स आर प्रेजेंट, when dihalides are present, when dihalides are present, then the following reaction takes place.
द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। जैसे यहां भी आर लगा लिया, यहां भी आर लगा लिया। ठीक ठीक, अगर 1,2 डाइहाइलाइड है, ये कैसा है, ये 1,2 डाइहाइलाइड है, और 1,2 डाइहाइलाइड में हम लोग जानते हैं जब भी क्या होगा, Mg ईथर डालेंगे तो क्या बनेगी, एल्कीन बन जाएगी, ग्रिग्नार्ड नहीं बन पाएगा। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। कैसे बनेगी एल्कीन, ये मान लो एक जगह पे इसने Br लगा रहने दिया और दूसरी जगह पे लगा दिया CH2 माइनस और MgBr, तो ये माइनस इधर आ जाएगा और Br को निकाल देगा तो एलिमिनेट कर देगा। तो जब भी 1,2 डाइहाइलाइड होंगे तो क्या बनेगी, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा। एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड नहीं बनेगा। ये बात हम लोग वुड्स रिएक्शन में कर चुके हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इसमें समस्या मिनिमल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 ऐसे ही देख लो, यहाँ Cl ले लो, यहाँ Cl ले लो, और Mg इधर से रिएक्शन होगी तो क्या हो गया, ये भी 1,2 है। अगर 1,2 है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, 1,2 है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दो। ठीक, अब लिख देते हैं इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन केस ऑफ 1,3 डाइहैलाइड्स, 1,3 डाइहैलाइड्स या 1,3 क्या लिख लें, 1,4 1,5 1,6 डाइहैलाइड्स, 1,4 1,5 1,6 डाइहैलाइड्स के केस में क्या होगा, राइटिंग मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही आसानी से। इन डाइहैलाइड्स के केस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, इंट्रामोलिकुलर reaction takes place and cyclic products are formed, cyclic products are formed, साइक्लिक प्रोडक्ट बनते हैं इनमें। ठीक, लिख लो इसे, पहले नोट कर लो। नोट कर लो, ये लिख लिया जैसे। तो अब इसके अगर हम एग्जांपल लिखें, जैसे हम मान लो कि ऐसा लिख लें, यहाँ पे Br लिख लें और यहाँ पे Br लिख लें, और कोई कहे इसकी सर Mg ईथर से रिएक्शन करानी, बिल्कुल सर करा देंगे, क्या दिक्कत है, कराने में तो कोई समस्या ही नहीं है। साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये यहाँ पे निगेटिव, मतलब अगर इसकी मैकेनिज्म लिखो तो एक तरफ क्या बना दो, एक तरफ निगेटिव और MgBr बना दो, और यहाँ पे Br था ही, इसने इस पे अटैक किया, ये नहीं फर गया और ये बन गया। ठीक है, इसी तरह से 1,4 या 1,5 भी देख लो, तो ये यहाँ पे लगा लो Br और यहाँ पे लगा लो, तो देखो ये कैसा हो गया। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो ये कैसा हो गया, 1 2 3 4 5, Mg इधर से रिएक्शन करा दो इसकी, तो इससे क्या बनेगी, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, बन जाएगी। इससे 5 मेंबर की रिंग बन पाएगी आसानी से। अब हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड में, ये नोट कर लिया पहले भाई, ये नोट कर लो आराम से, फिर आगे बात करते हैं। ये नोट कर लो आराम से, फिर आगे बात करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो हमें पता है कि RMgX जो है उसमें R पे माइनस और Mg पे प्लस है, तो ये दो काम कर सकता है। ग्रिग्नार्ड दो तरह से कैसे कर सकता है, जब निगेटिव चार्ज होता है किसी भी चीज पे, दो काम कौन से करता है, इट कैन एक्ट एज ए इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, सही बात है ना भाई। अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और इट कैन एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज अ बेस। तो दो तरह से काम कर सकता है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड एज अ बेस। ठीक है, हटाएं से भाई, ये बात समझ में आई कि निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या कर रहा है, दो तरह से रिएक्शन कर पा रहा है, या तो न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस है। ठीक, अब ये बेस है कि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा जरूरी क्या है, तो उसमें पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड एज अ बेस। हैंग डाल लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस। ग्रिग्नार्ड reagent as a base।
ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज अ बेस की अगर हम बात करें तो हम RMGX की बात कर सकते हैं कि RMGX किसी भी HZ टाइप के कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो RH बनाएगा और MgX और Z बनाएगा। ध्यान रखना है कि H जो है वो हमारा क्या है, एसिडिक H है। H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। H क्या है हमारा, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर हमने RMGX लिया, इसकी रिएक्शन मान लो HOH से करा दी, यानी वाटर से हुई, तो क्या बन गया, इससे RH बन जाएगा और MgX और OH बन जाएगा। बन जाएगा, बोलो। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल से करा दें तो अल्कोहल को HOR लिखा जा सकता है, तो इससे क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और क्या बनेगा, MgX और OR बन जाएगा। चिल मारो, बिल्कुल आसान रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कहीं से कहीं तक देख लो, आराम से रिएक्शन हो रही है, आराम से कराई जा सकती है ना। ठीक है, नोट करते चलो, फिर आगे बात करते हैं। और ठीक है, अगले जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग करेंगे। अगले टॉपिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल करेंगे और डिटेल में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या मतलब है, हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे इन जनरल, तो अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेंगे और दुनिया में जो जो मिलता जाएगा सबको ऑक्सीडाइज करते जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब इसकी रिएक्शन RMGX की रिएक्शन हम किससे करा दें, टर्मिनल अल्काइन से करा दो यार। टर्मिनल अल्काइन का भी H एसिडिक होगा, ये क्या है ये क्या है, ये टर्मिनल अल्काइन है। ये टर्मिनल अल्काइन है, तो इससे रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, RH और प्लस वो प्रोडक्ट तो बना ही दोगे अपने पास साइड वाला। इसके अलावा देखो तुम, किसी भी HX यहाँ पे कोई भी एसिड ले लेते हैं, हेलोजन ले लेते हैं, X का मतलब हेलोजन, HX से करा दो तो भी क्या होगा, RH बन जाएगा और MgX2 बन जाएंगे। बन जाएंगे। अगर हम एसिड से करा दे, कोई सा एसिड ले लें, ऑर्गेनिक एसिड, तो इससे RH बन जाएंगे। कोई सा हम सल्फोनिक एसिड ले लें, बात मेरी समझ में आ रही गंभीरता के साथ, तो इससे RH बन जाएंगे। बन जाएंगे, बोलो। कोई भी हम एमाइड ले लें, ये C है यार, E जैसा लगता है, ये C है देखने में ना, तो इससे भी RH बनेंगे। साइड प्रोडक्ट सब लोग बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बचा हुआ क्या है, H के अलावा बाकी जो बचा हुआ साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जगह हम RMGX के साथ क्या क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, RMGX से हम पायरोल भी ले सकते हैं, तो इससे भी RH बन जाएगा। हम साइक्लोपेंटाडाइन भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये H एसिडिक है, क्योंकि इसके निगेटिव आने के बाद RH तो बना ही, साथ साथ जो निगेटिव चार्ज बना वो कैसा हो गया, एरोमेटाइज हो गया। ये कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक। तो इसे हम एसिडिक गैस की तरह निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई थायोल ले लो, तो इसके साथ भी यही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बारे में, ठीक है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो और भी लिया जा सकता है कि RMGX की रिएक्शन अगर हम कराते किससे, यहाँ नेगेटिव H ले लो, मतलब यहाँ पे एसिडिक H है, क्योंकि ये भी H निकलने के बाद क्या होगा, एरोमेटाइज हो जाएगा। देखो अगर ये बना दें हम, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव एरोमेटाइज हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये भी चूज कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग H निकाल सकते हैं। इन सारे H निकालने के तरीकों को हम लोग कहते हैं सेलेवेनॉफ मेथड है। क्या है, सॉरी सेलेवेनॉफ कर रहा हूँ, जेरेविटनॉफ मेथड है, सेलेवेनॉफ नहीं, जेरेविटनॉफ मेथड है, एक ही जैसा लगता है। ये क्या है, जेरेविटनॉफ मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मेजर करने का ये एक तरीका है। एसिडिक हाइड्रोजन मेजर करने का तरीका कैसे है, ये कि मान लो हमने क्या किया कि RMGX से कोई भी कंपाउंड था जिसमें एसिडिक एस थे, तो R की जगह हम क्या ले लें, हम R की जगह CH3 ले लें, R की जगह हम क्या ले लें, CH3 ले लें, और इसके कोई भी एसिडिक H है इस कंपाउंड में, तो इससे क्या होगा, CH4 निकलेगी। बोलो,
हमने क्या किया, CH3MgX ले लिया और इसकी एसिडिक H वाले कंपाउंड से रिएक्शन कराई तो CH4 निकला। जो CH4 निकला ये गैस की तरह निकलेगा, और गैस का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे एसटीपी पे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक, तो जितने मोल गैस के निकले उतने ही मोल एसिडिक H के होंगे, बोलो, विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, मतलब इससे हम क्या निकाल लेंगे, इन्फ्लुएंस निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक H निकाल लेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकाल लेंगे, ऑफ मीथेन निकाल लेंगे, which will be same as number of acidic H in the compound. ठीक, which is same as number of acidic H in the compound. ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आराम समझ में आनी चाहिए बात। नोट कर लो इसे, नोट करते रहो इसे। तो मान लो कि एक सवाल आया हमारे पास में, जिसमें एक सवाल ऐसा आता है कि नंबर ऑफ, कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट खत्म हुए या कितने एसिडिक एसिड थे, इसमें ऐसा सवाल आ गया। तो हमने मान लिया कि हमसे रिएक्शन पूछी गई कि CH3MgX की रिएक्शन हमें करानी है, एक कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, एक कंपाउंड हमें दिया गया, कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया गया जिसमें काफी सारे एसिडिक H हो सकते थे। ठीक, काफी सारे एसिडिक H हो सकते थे, अभी एसिडिक H ही रखते हैं इसमें, है ना। तो ये पूछा गया कि इसमें कितने मोल्स CH4 निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इवॉल्व्ड। वो कैसे करेंगे, ये एक्सेस में दिया गया हमें, तो कितने मोल निकलेगी, देखो जरा ध्यान से। अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो एक एसिडिक H ये है, एक एसिडिक H ये है, एक एसिडिक H ये है और एक एसिडिक H ये है, तो कितने मोल निकलेगी, 4 मोल निकलेगी। CH4 कितने निकलेगी, 4 मोल्स निकलेगी, क्योंकि 4 एसिडिक H थे, ग्रिग्नार्ड तो एक्सेस में था, तो 4 मोल निकली, तो बात खत्म हो गई अपनी। ठीक, अब जब ग्रिग्नार्ड बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, ग्रिग्नार्ड बनते समय जो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है उसकी वजह से होता क्या है कि कंपाउंड जो होता है वो ग्रिग्नार्ड बनते समय ही ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हम ले लें, मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव ले लें, मान लो ऐसा, और इसकी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएं, तो कितने ग्रिग्नार्ड बनेंगे, मतलब Mg इधर से रिएक्शन कराएं तो कितने ग्रिग्नार्ड बनेंगे, ये सवाल आ जाता है। तो अगर इसे देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CH3, और यहाँ पे आ गया रेडिकल। ये रेडिकल क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब Br रेडिकल इसके ऊपर, जब Mg इसके साथ जुड़ेगा जाके, तो क्या करेगा, वो दोनों तरफ से जुड़ सकता है, प्लेन के ऊपर से भी जुड़ सकता है और प्लेन के नीचे से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो Mg क्या कर सकता है, प्लेन के ऊपर से भी जुड़ सकता है और प्लेन के नीचे से भी जुड़ सकता है। तो इसे कुछ ऐसा बना देगा, ETH MgBr और CH3 ऐसे आ जाओ, और प्लस इसका एनेंशियोमर भी बन जाएगा, प्लस इसका एनेंशियोमर भी बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं आसानी से, है ना। ठीक है, ठीक है, आज इस लेक्चर को छोटा ही रख रहे हैं यार, अगला लेक्चर जल्दी ले आएंगे, लेकिन इस लेक्चर को छोटा रखते हैं थोड़ा सा। ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल अलग से ही करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आ गया, मान लो हमने ले लिया CH2Br ले लिया, इसकी Mg इधर से रिएक्शन कराई, तो क्या बनना चाहिए, हमें उम्मीद थी कि ये बनेगा, यहाँ H आ गया और यहाँ पे आ गया CH2 पे माइनस और MgBr। ठीक, ये क्या करेगा, ये IMPT से इससे H लेके इसे नेगेटिव बना देगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, और यहीं पे MgBr भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड एज अ, हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने आज की क्लास में करा ग्रिग्नार्ड एज अ, ग्रिग्नार्ड एज अ बेस कर लिया, ग्रिग्नार्ड एज अ बेस कर लिया। अगली क्लास में हम लोग करेंगे ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखना कंपलसरी होगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि तभी बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ग्रिग्नार्ड एज अ बेस से बात। ठीक, और ग्रिग्नार्ड एज अ बेस खत्म करके फिर हम लोग चलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे, फिर रिडक्शन करेंगे, और फिर हम लोग सीधे मतलब नेम रिएक्शन करेंगे, जिसमें फिनॉल्स की सारी रिएक्शन कवर कर लेंगे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन की तरफ। ठीक है, चलो आज का लेक्चर है छोटा रख रहा हूँ, कुछ
इमरजेंसी आ गई इन बिटवीन, तो फिर हम लोग इसे यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, अगला लेक्चर कल ही आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो बाय।